ऐसी शेयरिंग है ना, जो मैं सिर्फ श्रुतिका गुप्ता को बताई थी कि कभी कभी मेरे दिल में आता है कि ये ड्रीम मैं देखूं और ये पूरी हो जाए। तो वो बोल रही थी कि लिखना शुरू कर दे, हो जाएगी पूरी। तो मैं सिर्फ एक दिन लिखी थी, बिकॉज ना फैमिली अलाउ नहीं करेगी। बट वो होता है ना, जो ड्रीम हमारी होती है ना कहीं भी अंदर, वो फैमिली अलाउ करे नहीं करे, कोई अलाउ करे नहीं करे, हम लिखें नहीं लिखें, बट यहाँ से सोच रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ अट्रैक्ट हुआ है, आगे मैं उस लाइन में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, बट ऑफर आया है। कहाँ है श्रुतिका? सामने आ। मैं तो देखो सुन रही थी। गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री श्याम। गुड इवनिंग, जय श्री तो मैं श्याम। बताई थी ना कि मेरे को राजनीति में जाने का बड़ा मन करता है। हम्म। कोई है, वो भगवत धाम को चले गए हैं, तो वहां पर सहानुभूति देने गई थी मैं। वहां पे ना एक जिला मंत्री आई थी, हम्म। जो मेरे को फेसबुक पे फॉलो करती हैं। वेरी गुड, और बहुत वहां बढ़िया। पर जब मैं बैठ के ना, वो सास और बहू में कुछ तनाव था, वो दोनों अलग हैं, तो मैं बोली अब सिचुएशन आया, ऐसा आया है कि आपका बेटा और उनके हस्बैंड गए, तो अभी अलग होने का तो कोई चांस ही नहीं है। एक दूसरे की माँ बेटी बन के रहो, अब सास बहू का रिलेशन हटा दो, साइड कर दो। और भी बहुत सारी चीजें मैं बोली। तो वो जो जिला मंत्री जी ना, उनका ऑफर आया है कि हम आपको नगर अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। आप क्या बोल रहे हो? ओ भगवान! मतलब इतनी बड़ी लेडी, अपने वो कोई भी उनका जूनियर था उसको बोली कि आप मोना जी का नंबर लीजिए, और जब हम फ्री होते हैं तो हमको याद दिलाइएगा, हम इनसे बात करेंगे, फोन पे पर्सनली बात करेंगे, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। मेरे हाथ पैर फूल रहे थे, मैं यस बोलूं कि नो बोलूं, क्योंकि घर से निकाल देंगे साथ। क्यों निकाल देंगे भाई, ऐसे क्यों बोलते हो? गलत नहीं बोल। लेकिन ऑफर कैसा है? ऐसे नहीं बोलना, ऑफर कैसा ऐसे है? नहीं बोलना। बन जाऊं मैं? आज मैंने सुबह सुबह ही मांगा था ना कि शेयरिंग आनी चाहिए, है ना? किस किस कौन कौन है इस बात का साक्षी? आज बहुत अच्छी शेयरिंग आएंगी, आई गई, है ना? मेरी भी है, शेयरिंग है। है ना, सुबह थे मॉर्निंग में, जिस तब आपने दिन मैं ते को बताई थी ना, मैं सिर्फ उसी दिन ही लिखी थी, उसके बाद में इसको लिखी नहीं हूँ। बट हाँ, यहाँ पर कई बार चलता है, मैं कुछ ऐसा वैसा देखती हूँ, तो लेडीजों के लिए मेरे को समाज सेवा का बड़ा भूत रहता है, तू जानती है। चलो हम लोगों का भी भला हो जाएगा उसमें। और नहीं, मोना तिवारी नगर अध्यक्ष बनेगी। आज अध्यक्ष, कल मोदी के बगल में चाय पिएगी। तुम सभी बिल्कुल। इनवाइटेड हो। वही चाय मैं पी ले जा रही है बस। अरे मेरे जाने। अभी भी अपना फायदा देखा है कि चाय पी ले जा रही है चलो, बस। हाँ, भूमि पे अपनी शेयरिंग करो। नहीं, मैं बोली हूँ आप सब भी इनवाइटेड हो, अभी से लिख दो। चलो भूमिका, अब आप शेयरिंग करो। मेरी पहली शेयरिंग है। मेरा लास्ट मंथ में एक ट्यूशन ओवर हो गया था, मुझे आज वापस वहां से कॉल आई है वापस ट्यूशन ज्वाइन करने के लिए। वेरी गुड। और दूसरी मेरी शेयरिंग है, मेरी एक क्लाइंट है, उनको थायराइड था और वेट इशू था, तो उन्होंने अपना वेट भी ठीक किया, उनका थायराइड भी रिवर्स हो गया। फिर उनके बेटे को ब्रीदिंग एलर्जी थी, तो इनहेलर पे था वो, तो उन्होंने अपने बेटे पे फिर काम किया, उसका इनहेलर छूट गया। फिर हमने उनको अपना बिजनेस प्लान दिखाया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे कोई कोड वर्ड नहीं बनवाना, मुझे नहीं ज्वाइन करना, मुझे जो चाहिए मैं आप लोगों से ले लूंगी। और कल नाइट में उनका खुद से कॉल आया कि मेरा ना आप कोड बना दो, और आज वाह, डॉक्यूमेंट्स भेज भी दिए और मेरी डाउनलाइन बन भी गई है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। दोनों के लिए तालियां, है ना? मजा आ गया आज की शेयरिंग सुन के, बहुत मजा कल आया। हमने इवनिंग वाला जो सेशन होता है ना, 6 to 7 वाला, उसमें हम्म। गुड न्यूज के लिए ही मतलब लिखा था कि जो हमें कभी गुड न्यूज मिली है उनके लिए। तो मैंने लिखा नहीं था, मैं अपनी वही अफर्मेशन लिखती हूँ जो आपने मुझे दी है हर समय, हर समय उसी में लगी रहती हूँ। तो मैंने सिर्फ सोचा था कि मेरे को कोई कब कब गुड न्यूज मिली थी, और आज मुझे फिर 2 गुड न्यूज मिल गई हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रुति, हाँ मेरी जी। भी है। हाँ हाँ हाँ, बताओ। मैंने बताओ। एक ही बार लिखा था, मुझे 20 फरवरी तक कुंभ जाना है, कैसे कोई प्लान ही नहीं हो पा रहा था, मैं 20 तक वापस जाकर आ गई। वाह। और एक शेयरिंग है कि आने का नहीं हो रहा था, वेडनेसडे तक हम आ पाएंगे, पर मैंने जो कह रही थी ना, क्या नाम है इसका, कल्पना, उस दिन कह रही थी मैं नहीं जानती कैसे आप सोचते हो कि हमें उस समय तक आना ही है घर पे। तो मैंने वो सोचा कि मैं 8 बजे तक, 7 बजे, जो भी, मतलब वेडनेसडे तक आना ही है, तो वो पॉसिबल हो गया, मैं वेडनेसडे तक आ गई।
वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया आज तो, है ना? थैंक यू, ऐसे थैंक बोला यू। था ना मैंने सुबह, सुबह मैंने कुछ ऐसा ही बोला था ना, है ना? आज मैंने सुबह कुछ ऐसे ही बोला था कि मुझे आज काफी सही से शेयरिंग मिलने वाली है, मतलब अच्छी बढ़िया, शेयरिंग। वेरी गुड। थैंक यू। हाँ जी यशा। मैम मेरी शेयरिंग ये है कि कल हमारी मदर इन लॉ घर आ रही हैं, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिस्चार्ज होके कल आ रही है। बहुत स्वस्थ रहें, बहुत बढ़िया रहें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रुति, एक बात पूछनी है। हम्म। उस दिन मंडे की क्लास थी शायद, मैंने ऑन द वे अटेंड करी थी। वो तुम कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो तुम आप सोचो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, जो तुमने अपना किसी ने तुमसे पूछा होगा, वो मेरे को समझ नहीं आया कुछ। तुमने ऐसा क्यों बोला? ऐसा लग रहा था, होपलेस सा लग रहा था कुछ। होपलेस का कुछ नहीं था, वो था जो शायद वो जो बात हो रही थी ना कि मतलब मैं कहीं, मतलब बात ये थी, मेरे पास किसी का कॉल आया, किसी का नहीं, मतलब 2-3 कॉल एकदम ऐसे वाले आते हैं कि वो प्रज्ञा कह रही हूँ, वो इनसे रिलेटेड नहीं था। 15वां दिन, 15वां दिन जादू बुक से, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अभी तक हमने क्या किया था? अपने संबंधों को अच्छा करा था जादुई संबंध के नाम से, है ना? अभी हम क्या कर रहे हैं? पास्ट के शुक्राने करके आ चुके हैं इतने सारे। जब पास्ट के हम शुक्राने करके आए हैं, इतने सारे लोगों को हमने थैंक यू बोला, काफी सारे लोगों को थैंक यू बोला, है ना? अब हमने क्या करना है? अपने जो अब हमारे जो रिश्ते हैं उनको हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिनसे हमारे खास रिश्ते हैं कह सकते हैं, है ना? उनसे, या थोड़े और हमें रिश्ते और मधुर करने हो सकता है कि सबके सबके रिश्ते बिल्कुल अच्छे अच्छे ही हों, हमें लगता है किसी को और अच्छे से हमें निभाना चाहिए उससे, तो हम उसको उससे अच्छे रिश्ते करेंगे। यदि आपका कोई संबंध टूट गया है, या आपको उसमें मुश्किल आ रही है, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। ऐसा होता है ना, संबंध टूट गया, मुश्किल आ रही हो उस संबंध में, किसी का दिल टूट जाता है, उससे रिलेटेड हो, चाहे आपको किसी को ये लग रहा हो कि वही करती है, जब भी करती है मेरे से प्रॉब्लम, मैं तो कुछ भी नहीं करती, ऐसा भी कई बार होता है। तो क्या होता है कि गलती उसी की थी, उसी ने हमारे संग गलत किया, हमने तो कभी किसी के संग गलत नहीं चाहा था, जितना उतना उसने हमारे संग गलत कर दिया। वो चीज जो हम किसी के ऊपर मर रहे होते हैं, उस रिश्ते से भी हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, साझेदारी हो किसी से, बॉस हो, व्यवसायिक ग्राहक हो, ऑफिस का सहयोगी हो, सास ससुर हो, अभिभावक हो, मित्र हो या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसकी बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने के में जुट हो जाते हैं और जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। जब तक हम दूसरे के लिए मतलब पिन लगाते रहते हैं ना, इसी की गलती है, इसी की गलती है, इसी की गलती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन में कृतज्ञता नहीं होती, इसीलिए हम कर रहे होते हैं। अगर यही हम अपने ऊपर ले लें, होपोनोपोनो में हम क्या करते थे? अपने ऊपर ले लेते थे ना सारी गलतियां हमने ले ली प्रेयर में, और उसके बाद हमने उससे माफी मांगनी शुरू कर दी, यही तो करते थे हम लोग। तो हमने क्या करा? अपने मन में उसके लिए फीलिंग जो थी वो भी सारी नेगेटिव मतलब निकाल दी, और पॉजिटिविटी भर ली कि हम उससे माफी मांग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है कि उसकी गलती ना मान करके हमने अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ये हमारी गलती थी, और अब हम उसको ब्लेस करेंगे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करेंगे। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है।
मतलब संबंध तो खराब होता ही है, संग में जीवन भी खराब होता है, क्योंकि सामने कभी भी ना कभी वो सामने पड़ेगा। सामने पड़ेगा तो आपका 2 मिनट ही सही, लेकिन खराब तो होगा ही होगा। और हमेशा हमेशा पड़ता रहेगा तो फिर भी वैसे भी आपका जीवन ही खराब होना है फिर तो। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का हो, यदि आप एक दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है। दोबारा पढ़ रही हूं मैं इस चीज को। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते हैं तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप खुद हैं। हम किसी को भी अगर बुरा कह रहे हैं और हमने आग का गोला अपने हाथ में उठाया हुआ है, तो सबसे पहले हम जलेंगे, उसके बाद हम फेंकेंगे। वो उसको लग रहा है या नहीं लग रहा हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हमारा खुद का आग तो, हमारा हाथ तो जला ही जला। तो इसका मतलब यही है कि हमारा हाथ तो जलेगा ही जलेगा, चाहे उसके पास तक पहुंचे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हमने गोला तो उठा रखा है, ठीक है, मैंने इधर फेंका, मान लो आगे की तरफ मैंने फेंका, और उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा। बेइज्जती का भी ऐसे ही होता है। कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है ना, आप बेइज्जती को एक्सेप्ट मत करो कि मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो वो आपको लग थोड़ी जाएगी। आप एक्सेप्ट भी मत करो। आपने एक्सेप्ट करते हो ना आप, इसीलिए आपकी बेइज्जती होती है, क्योंकि आपने वो चीज एक्सेप्ट कर ली। मैं आपको प्रसाद दे रही हूँ, जब तक आपने उस प्रसाद को लिया नहीं तो आपके पास वो चीज पहुंची थोड़ी है। जब मैंने आपको प्रसाद दे दिया तभी तो आपने उसको ग्रहण किया। तो बेइज्जती कैसे लग सकती है? जब कोई हमें कोई चीज दे रहा है, हमें नहीं चाहिए, भैया हट जाओ वहां से, हमें चाहिए ही नहीं। कर लो तुम्हें जो करना है, तो वो भी करना कम ही कर देगा। ये चीज मैंने यहीं आकर के थोड़ा सा सीखी है, और वाकई में इससे इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा गौतम बुद्ध ने बोला है, जो क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते हैं तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। ऐसा गौतम बुद्ध ने बोला है। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द आय का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से अपने बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन और कृतज्ञता आप सिखा रहे होंगे। हमने क्या करना है वो भी हम अपने बच्चों को डाल रहे होते हैं उस टाइम पे, तो वो भी हमें ध्यान देना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जीवन साथी से रिलेटेड है, ये किसी चाचा ताऊ से रिलेटेड हो सकता है, मामा वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, या नानी वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, दादी दादाजी से रिलेटेड हो सकता है। जो बच्चों से रिलेटेड हुए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो बच्चे कहीं ना कहीं देखेंगे हमारे को कि हमारी मम्मी, इतना कुछ हुआ भले ही था, लेकिन हमारी मम्मी गई वहां पे, हमारे पापा गए वहां पे, तो उससे क्या होगा, उन लोगों को भी संबंध को जो है जोड़ना आएगा, उनको समझ में आएगा कि करना क्या होता है एग्जैक्टली। या किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों तक पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे।
फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीज मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन पिताजी के जीवित रहते एक वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। जब वो जीवित थे तब उनके पास ये सब करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसर का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है। हमें अपने अंदर उस अंगारे को तलाशना है जो हमें जला रहा है, जो हमें जला करके राख कर रहा है। अब हमने उस राख का इस्तेमाल काय के लिए करना है? मैजिक डस्ट के रूप में, ठीक है। मैजिक डस्ट यहीं से बैठे बैठे करनी है हमने। तो और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिन्हें आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या वह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के गौर कराएं। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर जरूर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास के बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। ये जादुई अभ्यास जो है ये नहीं बोल रहा कि कौन गलत है और कौन सही है। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें किसी के सामने नहीं जाना है। हमने जस्ट क्या करना है, अपने घर में बैठ करके, रजाई में बैठ करके एक कॉपी पेन लेना है, उसके बारे में हमने लिखना है। उसके बारे में 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, कुछ भी अच्छे ग्रेटिट्यूड लिखने हैं हमने उसके बारे में। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंध और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति के नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। सबसे पहले क्या करना है, उसका नाम लिखना है, फिर लिखना है मैं। अब किस लिए कृतज्ञ हो आप उसके लिए। जैसे अगर मैं बात करूं अपने भाई की तो मैं बोलूंगी राजा मैं काय के लिए कृतज्ञ हूँ। किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, है ना, कि तू मेरे से राखी बंधवाता है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, ऐसे करके लिख सकते हैं। उसका तो मैंने एवरी में एग्जाम्पल दे दिया। तो जैसे ये बता रहा है पॉल, पॉल क्या है, इनके हस्बैंड है, ये अपने हस्बैंड से रिश्ता बता रही है कि किस तरीके से उसने अपने रिश्ता ठीक किया। पॉल, साथ बिताए समय के लिए धन्यवाद, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं और समझदार हूँ और हमारे विवाह से जो भी मैंने सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों पर कर रही हूँ। होता है, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी हुई होती हैं जिसका हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। दूसरा, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों से वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। जितने भी टाइम रहे होंगे साथ में, आपने कहीं ना कहीं कोशिश की होगी। आप रिश्ता कोई सा भी ले सकते हो। पॉल, मैं हमारे बच्चों के प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। जब वो ही नहीं होता तो खुशी कहाँ से हो जाती। तो और किसी चीज के लिए भी हम किसी के लिए सोच सकते हैं। पॉल,
मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमें परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, उसके लिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे, क्योंकि वो तो काम पे चल जाता था और वो पीछे घर पे जो था उसको देखते रहती थी। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए कृतज्ञता अपनी व्यक्त करती हूँ जब मैं बीमार थी और तुमने मुझे अपने बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ आप हमारे बच्चों के पिता बनने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितना कि मेरे लिए। हम किसी भी रिश्ते को ले सकते हैं और उसमें से हमने 10 चीजें निकालनी है, कुछ भी निकाल सकते हो। आप उनकी आंखों की तारीफ कर सकते हो, आपको उन्होंने कभी कुछ डेट पे ले गए हो तो उसकी कर सकते हो, कभी कोई पार्टी वार्टी दे दी हो उसकी कर सकते हो सकता है आपका बचपन अच्छा निकला हो उनके साथ में, मतलब पति के साथ में नहीं, अपने भाई बहनों के बाद में अगर हम बात करें तो ऐसा हो सकता है आपके देवर जेठ जेठानी की बात हो, तो जब आप अपने घर में आए हो तब उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया हो, उस टाइम की बात हो सकती है। तो हमने कुछ ना कुछ करके थैंक यू बोलना है और 10 चीजें निकाल करके हमने रखनी है। और आई लव यू यू लव मी तो बोलते ही रहो। हर किसी से हम प्यार करते हैं, जरूरी नहीं है एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है वही आई लव यू वाला होता है, बाकी सब लोगों का भी होता है। तो आई लव यू यू लव मी करने में कुछ नहीं जाता, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, वो रिश्ता अच्छे से सुधर जाता है और वाकई में बहुत अच्छा सुधरता है। जब आप 10 चीजों की कृतज्ञता जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए, है ना, होता नहीं है, करना चाहिए। जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जानने कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु तक ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना न बची रहे। यहाँ पे मेरा एक सजेशन और भी है कि हमें उससे बेटर करने के लिए ही करते रहो। अच्छे हो गए हैं ना तो भी उसके बारे में एक शब्द तो लिख ही दो, कुछ भी एक सेंटेंस तो पूरे दिन में कभी भी लिखते रहो, तो उससे क्या होगा, जो गड्ढे भर चुके हैं हम ना उसमें छेद भी नहीं आएंगे। तो ये सबसे अच्छा है कि आप उसके बारे में एक एक चीज डेली 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 लिखते रहो। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। इससे दो चीज हो गई, एक तो भले उसने माफ करा सही या आपने माफ करा सही, कहीं ना कहीं उसको ये चीज लगेगी, या तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और बाई चांस उससे गलती नहीं हुई थी और आपसे हुई थी तो आप वो भी यही भी सोचेगा कि गलती भी इसी ने करी और ये हमारे पास आ भी गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होगा ना तो आप यही करोगे भी। कहीं ना कहीं आप उस चीज को खत्म करने की जब कोशिश करोगे तो एक होता है ना, वो सामने से आई थी महान बन गई, वो होता है ना ये चीज, तो वो चीज भी हो जाती है। ईगो तो हमें बीच में लाना ही नहीं है, लेकिन एक एक मैं आपको लाभ वाली बात बता रही हूँ कि इसमें किस तरीके से लाभ भी हो सकता है, तो वो लाभ भी हो जाएगा। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रभाव महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे।
मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी, सिर्फ और सिर्फ दो एनर्जी होती है, एक मस्कुलर एनर्जी और एक फेमिनाइन एनर्जी। वो फेमिनाइन एनर्जी वस्तु में भी होती है, इंसान में भी होती है, जानवर में भी होती है, हर किसी में होती है। दोनों में से हमने किसी से भी नहीं भिड़ना है ना, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हम मम्मी पापा का जब ग्रेटिट्यूड करते रहते हैं ना, तो वो हम उनको पहले से ही मना रहे होते हैं। शिवा शक्ति जो होते हैं वो मम्मी पापा हमारे होते हैं, वो ही हमारे, उन्हीं के उससे मतलब हमारा हमारा सृजन हुआ होता है। कल भी बात करी थी ना हमने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जो होता है वो सृजन के लिए होता है। और सृजन जिस चीज का होता है, इसलिए थैंक यू को 3 बार हमने करना होता है। तो हम तीनों लोग जो होते हैं, अपना धन्यवाद करो, अपने मम्मी पापा का धन्यवाद करो, तो सृजन की तो हम त्रिमूर्ति जो है, त्रिमूर्ति की तो हम वैसे ही ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा तो ये है कि ये तीनों तो करो ही करो। बाकी हमने किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलर एनर्जी दो याद रखने हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आपको उनका ध्यान रखना है। साफ सी बात है, हमें किसी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। ये हुआ। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप उनके चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें: नाम, मैं, क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, या पीछे वाले किसी भी चैप्टर से रिलेटेड? मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे एक मैं फोटो देखकर ऐसे बोल सकते हैं मैजिक डस्ट करके आई लव यू, यू लव मी, ऐसे करके? बिल्कुल, फोटो देखते जाओ और भी? और लिखते जाओ। लिखने का सबसे ज्यादा महत्व है, लिखने का महत्व सबसे ज्यादा है। लिखो जितना हो सकता है। और आप याद करोगे ना, देखो ये एक लास्ट ऑप्शन है, जो आई लव यू यू लव मी वाला है, वो एक लास्ट ऑप्शन है। आप जब ढूंढने जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है।